हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बहुत से लोगों ने मुझसे कई बार प्रश्न किया है कि माताजी मानसिक पूजा क्या होती है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ कि मानसिक पूजा क्या होती है और उसको कैसे करते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको इस कहानी के ज़रिए बताने का प्रयास करूँगी, जिससे आप सबको मानसिक पूजा का पता चल जाए। मानसिक पूजा एक बहुत बड़ी पूजा होती है, जिसमें किसी भी बाहरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मन से अपने भाव को भगवान जी की सेवा में लगा देना चाहिए। अगर आपके भाव सच्चे हैं, तो वे भाव मानसिक रूप से भगवान को लग जाते हैं और आपकी पूजा स्वीकार हो जाती है। इसके संबंध में मैं एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। एक महिला थी, उसका वृंदावन जाकर गोवर्धन की परिक्रमा करने का बहुत मन करता था, परंतु उसके ससुराल का माहौल बिल्कुल इसके विपरीत था। विवाह से पहले वह स्त्री कई बार अपने माता पिता के साथ वृंदावन गई थी। बोलिए वृंदावन धाम की जय। और गोवर्धन की परिक्रमा भी करती थी। लेकिन विवाह के बाद कई साल तक उसे वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला। उसका बहुत मन करता था, परंतु उसकी सास और उसका पति उसकी इस बात के खिलाफ रहते थे, इसलिए वह मन मार कर रह जाती थी। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरा वृंदावन जाकर गोवर्धन की परिक्रमा को मन करता है। विवाह से पहले तो मैं कई बार वृंदावन गई, पर अब मुझे मौका नहीं मिलता और मेरे अंदर से गोवर्धन की परिक्रमा करने की इच्छा रहती है। उनके गुरु ने उसको एक उपाय बताया। बोले, तुम तुलसी महारानी के पौधे की रोज पूजा करती हो ना, तुम कल से तुलसी महारानी की जब परिक्रमा लगाओ तो यह सोचकर लगाया करो कि मैं गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रही हूँ, और तुम मानसिक रूप से गोवर्धन जी की परिक्रमा क्रिया करो। इस तरह तुम्हारी मानसिक रूप से गोवर्धन जी की परिक्रमा हो जाया करेगी। अब वह स्त्री ऐसा ही करने लगी। कभी कभी तो वो तुलसी महारानी के गमले की 11, कभी 21, कभी 108 परिक्रमा करती थी, जिसमें उसको थोड़ा समय भी लग जाता था। एक दिन उसकी सास सोचने लगी, बहू को तुलसी पूजन में बहुत समय लग जाता है, ऐसा वह क्या करती है। उसने बहू को तुलसी की परिक्रमा करते देखा और पूछा, तुम इतनी परिक्रमा क्यों करती हो? उस स्त्री ने कहा, मैं मानसिक रूप से तुलसी जी की परिक्रमा करके गोवर्धन की परिक्रमा करती हूँ माँ जी। उस स्त्री को ऐसा करते करते बहुत महीनों बीत गए। एक दिन ऐसा आया, उसके पति ने उसको स्वयं कहा, क्या वृंदावन चलना है? उस स्त्री को और क्या चाहिए था, उसकी तो मन की मुराद पूरी हो रही थी। उसने झटपट हाँ कर दी। उसके पति ने उसको अगले दिन वृंदावन जाने के लिए कह दिया। उसके पति ने अगले दिन के लिए वृंदावन की गाड़ी बुक कर ली। जैसे ही वे अगले दिन वृंदावन जाने लगे, उन्होंने अपनी माँ जी को ये बात बताई कि माँ, हम वृंदावन जा रहे हैं। पहले तो सासू माँ बहुत हैरान हुई, पर जैसे ही वृंदावन जाने वाली गाड़ी उनके दरवाजे पे आई, वह भी कहने लगी, मैं भी तुम संग वृंदावन चलूंगी। और उन्होंने झटपट 2 जोड़ी कपड़ों का एक बैग डाला और साथ निकल गई। वहाँ जाकर सबने गोवर्धन जी की परिक्रमा की और मंदिरों के दर्शन भी किए। उसके बाद से उनका हमेशा से वृंदावन जाने का प्रोग्राम बन जाता है। इस तरह उन्होंने सच्चे भाव से मानसिक पूजा को भगवान ने स्वीकार किया और एक दिन उनकी मानसिक पूजा हकीकत में बदल गई। इसी प्रकार आप भगवान की अगर किसी कारणवश शारीरिक पूजा नहीं कर सकते तो मानसिक पूजा अवश्य कीजिए, और जाप तो हर समय करते रहिए, जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।